हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मर्डर मिस्ट्री मूवीज को देखने में आनंद तब आता है जब अंतिम तक इस रहस्य से पर्दा ना उठे कि आखिर में मर्डर के पीछे किसका हाथ है। मर्डर मुबारक मल्टी लेयर वाली ह्यूमर से भरपूर मर्डर मिस्ट्री है। इसमें कई किरदार दिखाए गए हैं और सभी के अपने अपने राज हैं। कुछ के सीक्रेट गहरे हैं तो कुछ आम से, लेकिन सबके पीछे छुपे हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्डर मुबारक मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस मूवी में अमीरों की ज़िंदगी को दिखाया जाता है और यह बताया गया है कि अक्सर जो हम देखते हैं वो असल में होता नहीं है। तो मूवी की कहानी शुरू होती है द रॉयल दिल्ली क्लब से और यहाँ पार्टी शुरू होने से पहले हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी कैट को ढूंढ रही होती है। अब इस पार्टी में जितने लोग शामिल होने वाले हैं उन सारे कैरेक्टर को जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं लियो मैथ्यू से जो कि पूरी तरह से ठरकी है। दूसरे नंबर पर नाम आता है यश बत्रा जो कि नशेड़ी है और वो शराब से ड्रग्स तक हर एक चीज का नशा करता है। आगे आते हैं रणविजय सिंह जो कि राजा महाराजा के खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बहुत फेकू चंद है और टिप के तौर पर वो सिर्फ 20 रुपए ही देते हैं। आगे नंबर आता है आकाश डोगरा का जो कि बेचारा है, वो इसीलिए क्योंकि उसके हिसाब से कभी भी कुछ नहीं होता, हालांकि वो एक लॉयर है। अब आगे हमें रोशनी बत्रा को दिखाया जाता है जो कि यश नशेड़ी की माँ है और उनकी खूबी यह है कि वो बकवास और फेंकने में एक्सपर्ट है। और आखिर में हम देखते हैं शहनाज नूरानी को जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। दरअसल में सभी लोगों का कहना है कि वो बी ग्रेड फिल्म की सी ग्रेड एक्ट्रेस है। तो अब भला कोई कैसा भी हो, लेकिन इस क्लब में आने के बाद कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता है। सभी लोग अपने आप को सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है बाम्बी तोड़ी जो कि एक विधवा है। उसके हस्बैंड की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में बाम्बी जो है वो आकाश को पसंद करती है और आकाश भी उसे पसंद करता है। अब जब पार्टी शुरू होने वाली होती है तभी वो बच्ची देखती है कुछ ऐसा कि सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची टेबल के नीचे गप्पी नाम के एक आदमी की लाश को देख पाती है और जब ये सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चैन की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि गप्पी जो है वो मरा नहीं है, वो तो बस बेहोश हुआ है। अब जो लियो है वो यहाँ का बहुत ही फेमस बंदा है। दरअसल में वो एक जिम ट्रेनर है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो और राजा जी के बीच में बहस हो जाती है। दरअसल में लियो ने राजा जी को अंकल कह दिया था, जिस वजह से उनके बीच में जोरदार झड़प हो जाती है और देखते ही देखते क्लब के सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मानो यह कोई मच्छी बाजार हो। तो अब अगले दिन की सुबह में कुकी, रोशनी और बाम्बी जिम के लिए निकलते हैं और वो लोग पिछली रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो लोग वॉकआउट करना शुरू कर रहे होते हैं कि तभी बाम्बी की नज़र लियो पर पड़ती है, लेकिन लियो तो यहाँ पर मारा जा चुका था। उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और यह देखकर वो तीनों ही पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अब तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है एसीपी भवानी सिंह की। तो भवानी सिंह ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि यह बस एक हादसा है और ज्यादा वेट उठाने के कारण लियो की जान चली गई है। लेकिन एसीपी भवानी सिंह को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करे और जिम में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी वो चेक करते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर कुछ बलून्स भी है जिन्होंने उस कैमरा को कवर कर रखा है। इसके बावजूद थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे रहा था। वो लोग देखते हैं कि फ्रिज में लियो का प्रोटीन शेक रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बलून से पूरा का पूरा कैमरा जो है वो कवर हो जाता है और अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ की कुछ चीजें देखने के बाद एसीपी भवानी यहाँ के मालिक से कहते हैं कि यह हादसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि एक मर्डर है। जिसके बाद भवानी सिंह यहाँ के सभी लोगों से मिलना शुरू करते हैं, सभी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो मिलते हैं कुकी से जो कि अजीब तरह के स्टैच्यू बनाती है और अक्सर वो जूस में कॉकटेल मिलाकर भी पीती है। और यहीं पर हम गप्पी राम को भी देख पाते हैं जिसे हमने शुरुआत में मरा हुआ पाया था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो यहीं पर छोटे मोटे काम करता है। तो अब बाम्बी आकाश के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो
कहाँ पर है, जिस पर आकाश बताता है कि वो आज रात कोलकाता जा रहा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कुहू के पास। लेकिन बॉम्बे चाह रही थी कि वो ना जाए, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर उसके पास आकाश आ चुका था। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कितना कॉल किया लेकिन तुमने मेरी कोई भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो आकाश उससे कहता है कि तुमने किसी और से शादी कर ली थी तो भला वो कॉल क्यों उठाए। तो बॉम्बे कहती है कि अगर किसी के हस्बैंड की मौत हो गई हो क्या तुम तब भी कॉल नहीं उठा सकते, जिस पर आकाश कहता है कि उसे इसके बारे में भी बिल्कुल भी मालूम नहीं था। बॉम्बे आकाश को बताती है कि हिमाचल जाते वक्त अंशुल की बस का एक्सीडेंट हो चुका था और वो बस डायरेक्ट खाई में चली गई थी जिसमें सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी की डेड बॉडीज तो मिल गई थी लेकिन 4 लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली और उनमें अंशुल भी शामिल था। अब भवानी सिंह एक और औरत से पूछताछ करते हैं जिसका नाम था गंगा। दरअसल गंगा पहले बॉम्बे के घर मेड का काम किया करती थी लेकिन बाद में बॉम्बे ने उसे क्लब में काम दिलवा दिया क्योंकि गंगा का पति उसे बहुत मारता था। अब 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम बॉम्बे और अंशुल देख पाते हैं और जब बॉम्बे की एनिवर्सरी हो रही होती है यहीं पर हम आकाश को भी देख पाते हैं। आकाश बॉम्बे से कहता है कि तुम्हें जब शादी करनी ही थी तो तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना था। बॉम्बे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन आकाश यहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि हम यश को आकाश से मिलता हुआ देख पाते हैं और यहाँ मालूम चलता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सभी को मालूम है कि यश नशेबाजी करता है लेकिन अब वो सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि अब वो उल्टे सीधे काम कुछ भी नहीं करता। भवानी सिंह जिस तरह से क्लब के सभी लोगों को देख रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें किसी एक के ऊपर शक है। उन्हें तो क्लब के सारे मेंबर्स सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि क्लब के सारे मेंबर्स के कैरेक्टर थोड़े अजीब से हैं। लेकिन भवानी सिंह को एक बात तो समझ आ चुकी थी कि इन सब की कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इनके पीछे कई सारे रहस्य भी हैं। जिसके बाद भवानी सिंह लियो मैथ्यू के घर पर जाते हैं। वहां पर छानबीन करने के दौरान उन्हें लियो के घर पर कुछ ज्वेलरी मिलती है जो कि लियो की तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉम्बे जो है वो आकाश से कहती है कि उसकी चोरी करने वाली आदत जो है वो फिर से लग चुकी है और उसने भवानी सिंह का चश्मा चोरी कर लिया था। दरअसल बॉम्बे उसे बताती है कि चोरी करने वाली आदत जो थी वो शादी से पहले थी लेकिन शादी के बाद ये छूट चुकी थी, लेकिन अंशुल के जाने के बाद अब ये आदत फिर से लग चुकी है। और इन सारी बातों के बारे में लियो को मालूम चल गया था कि उससे चोरी की आदत है, इसीलिए लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल कर रहा था। यह सारी बातें सुनने के बाद आकाश और बॉम्बे तुरंत ही भवानी सिंह के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बातें बताते हैं और उनका चश्मा सही सलामत लौटा देते हैं। भवानी सिंह उन्हें बताते हैं कि तुम अकेली नहीं हो जिसे लियो ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं। जिसके बाद वो लियो के ऑर्फनेज जाते हैं जहां पर कि वो पला बड़ा था। वहां पर जाने के बाद वो राकेश नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो कि यहीं पर काम करता है और यहाँ पर बॉम्बे को मालूम चलता है कि क्लब से ढेर सारे लोगों ने इस ऑर्फनेज में डोनेशन दिए हुए हैं और उन सब के नाम भी यहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद भवानी सिंह उन सब से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर डोनेशन क्यों दिए थे, जिसकी शुरुआत होती है रोशनी बत्रा से। वो बताती है कि दरअसल में यश जो है वो नशेबाजी करता था और इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था और सिर्फ लियो को मालूम था। तब लियो हमें ब्लैकमेल करने लगा, इसीलिए मुझे कुछ पैसे देने पड़े और वो डायरेक्ट ऑर्फनेज में डोनेशन के रूप में थे। तो वही बारी आती है राजा जी की। तो राजा जी बताते हैं कि वो ऑर्फनेज में अक्सर पैसे डोनेट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह करना अच्छा लगता है, इस वजह से नहीं कि लियो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसका मर्डर तो वो कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसी चोरी छुपे नहीं बल्कि आमने सामने मर्डर करता है। जिसके बाद भवानी सिंह जो है वो शहनाज के पास जाते हैं। उससे पूछताछ करने के दौरान वो कहते हैं कि तुम आखिर ऑर्फनेज में पैसे डोनेट क्यों करती हो, जिस पर कि शहनाज बताती है कि वो पिछले 20 सालों से उस ऑर्फनेज में डोनेशन देती है क्योंकि वो अनाथ बच्चों की अहमियत जानती है, क्योंकि तुम नहीं समझोगे कि दंगे वाले माहौल में बच्चा पैदा करना कैसा होता है। अब आगे हम देखते हैं कि भवानी सिंह
उस प्रोटीन शेक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस प्रोटीन शेक में दरअसल में पिंको नाम का एक ड्रग्स था, जिस वजह से उसे पीने के बाद लियो की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था और वो हैवी वेट उठाने के कारण मारा गया। और अब बॉम्बी और आकाश को भी इस पिंकू नाम के ड्रग्स के बारे में मालूम चल गया था, इसीलिए वो एक क्लब में जाकर उस ड्रग्स के बारे में पता करने लगते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि इस ड्रग्स को अक्सर यश यहाँ से लेकर जाता है। मतलब कि उन्हें यह बात कंफर्म हो जाती है कि यश अभी भी ड्रग्स लेता है। तो वहीं हम गप्पी को देख पाते हैं जो कि क्लब के किचन में था। वो यहाँ पर अपनी कैट को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो जो देखता है उसे देखकर वो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि एक ओवन में उसकी बिल्ली को मार दिया गया था। अगले दिन की सुबह होती है जहाँ पर कि भवानी सिंह देखता है कि गप्पी जो है वो बीट रूट में एक्स्ट्रा पानी डाल रहा होता है और भवानी से बात कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि रॉयल क्लब में इलेक्शन भी आ चुके थे और उन इलेक्शन के मेन दावेदार थे शहनाज और महाराजा जी। और शहनाज यहाँ पर भवानी सिंह को अपने दोनों बेटियों से भी मिलवाती है। तो वही गप्पी की कैट मर जाने के कारण बॉम्बी जो है वो उसके पास आती है और उसे हौसला देती है। गप्पी को ऐसा लग रहा था कि उसकी कैट को किसी ने मार दिया है, लेकिन बॉम्बी उसे कहती है कि ओवन खुला रह गया था, इसी वजह से तुम्हारी बिल्ली उसमें घुस गई और यहाँ बॉम्बी और आकाश के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इस हद तक गुजर जाती है कि वो एक कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ ये लोग बात करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर गप्पी की मौत हो चुकी होती है और वहीं पर महाराजा जी की फ्लेयर गन भी पड़ी हुई थी और उसी से गप्पी ने खुद की जान ले ली थी। लेकिन भवानी सिंह को ऐसा नहीं लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गप्पी को शायद किसी ने मारा है। जिसके बाद वो गप्पी जहाँ पर रहता है उस जगह को चेक करने लगता है। वहाँ उन्हें ढेर सारी कॉफी मिलती है। उन्हें समझ आता है कि गप्पी को कॉफी पीने का बहुत ज्यादा शौक था और यहाँ बॉम्बी और आकाश जो है वो भवानी सिंह को AK चौधरी के बारे में बताता है, जो कि गंगा का पति है और वही यश को ड्रग सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर गंगा बताती है कि उसका AK से अब कोई भी संबंध नहीं है, वो उसे मारता था, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। और जब बॉम्बी और आकाश यह सारी चीजें बता रहे होते हैं कि तभी अचानक से आकाश की नजर पड़ती है लियो के घर से मिली कुछ ज्वेलरी पर और उसने बॉम्बी को जो इयररिंग गिफ्ट किए हुए थे वो वहीं पर रखे हुए हैं। यह देखकर ये वो पूरी तरह से हैरान था, जिसके बाद वो बॉम्बी से बहुत झगड़ा करता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि लियो और उसके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। यहाँ पर बॉम्बी उसे बताने की कोशिश करती है कि जब अंशुल इस दुनिया से चला गया तो वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी, इसीलिए उसने लियो का सहारा लिया। लियो से वो प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी और यहाँ अब ब्लैकमेल की असली वजह मालूम चलती है। दरअसल लियो जो है वो बॉम्बी को इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। तो अब आकाश बॉम्बी को छोड़कर चला गया था और बॉम्बी भवानी के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लियो मुझे इसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उनके बीच में वन नाइट स्टैंड हो चुका था। वह यह बात बाहर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ जाएगी तो आकाश को भी इसके बारे में मालूम चल जाएगा और वह उसे छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद भवानी आकाश के घर पर खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पर बीट रूट की सब्जी और उसका जूस भी था। तभी उसे आकाश की माँ के द्वारा एक बात मालूम चलती है कि बीट रूट की सब्जी में अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो वो खराब हो जाती है। और यह सुनने के बाद उन्हें याद आता है कि गप्पी अक्सर वहाँ पर बीट रूट के पौधे में एक्स्ट्रा पानी डाला करता था। तब वो वहीं पर खुदाई करवाना शुरू करते हैं और खुदाई करवाने के दौरान उन्हें एक बॉडी का स्केलेटन मिलता है। और अब भवानी को मालूम चलता है कि गप्पी जो है वो बीट रूट में पानी नहीं दिया करता था, वो तो इस बॉडी में पानी दिया करता था, क्योंकि इसमें कॉफ़ी की मात्रा मिलाई गई थी, वो भी विनेगर के साथ, जो कि एसिड के रूप में बदल जाती है। अब स्केलेटन को चेक करने के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि यह तो 30 से 40 साल के आदमी की है और उसके माथे पर कुछ कांच के टुकड़े भी मिलते हैं और उन कांच के टुकड़ों का उपयोग जो है वो कुकी अपनी मूर्तियां बनाने में करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भवानी राजा जी के पास जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद तो भवानी पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, क्योंकि राजा जी के अंदर राजा जी वाली तो कोई बात ही नहीं है।
वो तो बहुत ही गरीब हो चुके थे। वो बताते हैं कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, लेकिन वो अपनी इमेज बनाना चाहते थे, इसीलिए वो रॉयल क्लब चलाते हैं। वहाँ उन्हें स्टैच्यू दिखती है जिसमें वही कांच के टुकड़े हैं जो स्केलेटन में मिली थी, और पता चलता है कि कुकी ने 2 मूर्तियां बनाई थी उन कांच का उपयोग करके। एक मूर्ति तो उसने राजा जी को दी थी और दूसरी मूर्ति उसने आकाश की फैमिली को दी थी। लेकिन अब शक की सुई पूरी तरह से राजा जी के ऊपर अटक जाती है, क्योंकि इसी मूर्ति को हथियार के रूप में उपयोग करके उस स्केलेटन वाली बॉडी के माथे पर अटैक किया गया था, जिस वजह से राजा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि वो एक ही की बॉडी है जो कि गंगा का पति है। लेकिन बाद में भवानी को मालूम चलता है कि वो दरअसल में एक ही की बॉडी नहीं, बल्कि वो तो बॉम्बे के पति अंशुल की डेड बॉडी है। यह सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए थे। अब भवानी बॉम्बे से आकाश के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बॉम्बे उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद भवानी तुरंत ही आकाश के घर पर पहुंच जाते हैं आकाश के बारे में पता करने के लिए। लेकिन वो अभी भी घर पर नहीं था और वो उस मूर्ति के बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि मूर्ति तो उनके घर पर है ही नहीं, लेकिन दादी को उस मूर्ति के बारे में मालूम था। दूसरी तरफ रात में यश सुसाइड कर लेता है और उसने एक नोट भी लिखा था, लेकिन सही समय पर उसकी मॉम रोशनी उसे बचा लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि भवानी सभी को बताने वाले थे कि आखिर मर्डरर कौन है, लेकिन उससे पहले वो सभी की पोल पट्टी भी खोलेंगे, क्योंकि अब उन्हें सबकी कहानियां मालूम चल चुकी है। सबसे पहले बात आती है शहनाज की। शहनाज जिस दंगे के बारे में बात कर रही थी वो 1992 का दंगा है, और तब उसने एक बेटे को जन्म दिया था और उसकी 2 बेटी है, लेकिन वो तो बहुत कम उम्र की है। उसका बेटा लगभग 30 के ऊपर का होना चाहिए, जिस पर कि शहनाज जो है वो सब कुछ सही बता देती है। वो कहती है कि लियो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसका बेटा राकेश है जो कि ऑर्फनेज में था, और लियो चाह रहा था कि वो राकेश को सभी के सामने एक्सेप्ट करे। लेकिन आज शहनाज नूरानी सभी के सामने राकेश को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसका बेटा है। अब भवानी स्केलेटन के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में वो बॉम्बे को पहले ही बता चुके हैं कि वो स्केलेटन दरअसल में बॉम्बे के पति अंशुल का था। अब शक की सुई यश के पास भी पहुंच चुकी थी। वो बताते हैं कि कल रात उनके पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग बॉम्बे, और उसके बाद उसने आई लव यू भी लिखा था। मतलब कि यश जो है वो बॉम्बे को बहुत पहले से पसंद किया करता था, लेकिन बॉम्बे उसे पसंद नहीं करती थी। जिसके बाद उसकी माँ भड़क उठती है और रोशनी जो है वो सभी को बताती है कि यश ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। उसे ड्रग्स का ओवरडोज जरूर हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अब कोमा में जा चुका है। तो यह बात तो भवानी को मालूम है कि यश ने मर्डर नहीं किया है, बस वो तो सबके रहस्य खोल रहे थे। जिसके बाद भवानी गप्पी के बारे में बात करते हैं कि उसी ने अंशुल की बॉडी को ठिकाना लगाया था, लेकिन यह वो अकेले तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसकी मदद की होगी। ये मर्डर आकाश ने किया होगा, क्योंकि आकाश बॉम्बे से प्यार करता था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। और कुकी ने भी 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति जो है वो आकाश की फैमिली को दी थी। इसी वजह से उसी मूर्ति से आकाश ने अंशुल को मारा था। तो अब सभी को ऐसा लग रहा था कि यह केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन तभी पीछे से बॉम्बे आवाज देती है और अब वो सब कुछ बताने लगती है, और वो सारी चीजें भवानी को पहले से ही मालूम थी। वो बताती है कि वो रॉयल क्लब से हमेशा जुड़ना चाहती थी और वो रॉयल क्लब के साथ रहना भी चाहती थी, क्योंकि हमेशा से रॉयल क्लब की सेलिब्रिटी की तरह रहना था। इसीलिए उसने अंशुल से शादी की। लेकिन फर्स्ट एनिवर्सरी की रात को वो देखती है कि उसका पति अंशुल गंगा के साथ इंटीमेट हो रहा है। यह देखकर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, और यह देख वो अपने पति अंशुल के ऊपर बहुत चिल्लाती है। लेकिन अंशुल तो उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा और गंगा से शादी कर लेगा। बॉम्बे अंशुल से सिर्फ इतना चाहती थी कि वो सिर्फ परफेक्ट कपल की तरह दिखे, भले ही वो उससे प्यार ना करता हो। लेकिन अंशुल तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। इसी वजह से बॉम्बे को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर रखी मूर्ति से अंशुल के ऊपर हमला कर देती है।
और उसे जान से भी मार देती है। जिसके बाद बॉम्बे ने गप्पी का सहारा लिया और उसके बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन एक दिन गप्पी ने नशे के हालत में यह सारी बातें लियो को बता दी, जिसके बाद लियो जो है वो बॉम्बे को ब्लैकमेल करने लगता है। एक्चुअल में यही वजह थी जिसके कारण लियो बॉम्बे को ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए उसने भी कुछ प्लान बनाए और गप्पी की कैट को मारने का निर्णय लिया। इसीलिए वो गप्पी के पास जाती है और उसे बहुत ही अच्छे से समझाती है, और क्योंकि गप्पी बीमार है इसीलिए वो बॉम्बे की बात मान लेती है और फ्लेयर गन से खुद को शूट कर लेता है। जिसके बाद वो यश के पास जाती है और यश को हाई ड्रग्स डोज देने के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, जैसे कि उसने लियो के साथ किया था। बॉम्बे ने लियो के प्रोटीन शेक में भी यही ड्रग्स मिलाया था, जिस वजह से लियो की बॉडी जो है वो काम करना बंद कर दी थी। इसी वजह से ओवरवेट के चलते वो मारा गया था। तो भवानी को इन सब के बारे में ऐसे मालूम चला क्योंकि वो आकाश के घर गए थे। वहां जाने पर दादी उन्हें बताती है कि वो मूर्ति मुझे डराया करती थी, इसीलिए हमने वो मूर्ति जो है वो बॉम्बे के घर गिफ्ट कर दी थी। और गिफ्ट करने के बाद बॉम्बे ने उसी मूर्ति से अपने पति अंशुल को मार दिया। तो मर्डरर दरअसल में आकाश नहीं बल्कि बॉम्बे है। तो यहाँ पर भवानी आकाश से कहते हैं कि बॉम्बे का केस वो ना लड़े क्योंकि प्यार अच्छे को फंसा सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस केस में फंसो। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मर्डर मिस्ट्री मूवी अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।